ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 16 फोरकास्टिंग टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गया हूँ। I have already delivered 2 lectures in forecasting techniques and I have told you something about covariance, I have told you something about coefficient of correlation and I have told you something about coefficient of determination। और फिर मैंने स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया कि कैप्लन और बीबीबी कैसे कोरिलेशन को निकाल रहे हैं और हमने उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस किए। आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 है एक नई टेक्निक की बातें करेगा, बिकॉज इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन फोरकास्टिंग विच वी हैव टू डू। तो मैंने मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप तो बता दिया, लेकिन अभी भी दो ऐसे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी 2-3 टेक्निक्स हैं जो हमें समझनी है, जो आज हम शुरू कर देंगे। बेटे 2 टेक्निक्स आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले हम उसके लॉजिक समझेंगे, कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अभी कैप्लन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बीबीबी से बिल्कुल भी नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं करना। आपने अगर ये पहले से ऑलरेडी किया है तब भी ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि व्हाट आई मीन बाय टाइम सीरीज एनालिसिस। आप पहले जल्दी से रजिस्टर ओपन करें। लेक्चर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर 15 है एंड वी आर डूइंग फोरकास्टिंग टेक्निक्स। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 15 ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको आजकल ये वाला फोटो नहीं दिखा रहा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे होंगे। आइए इन सब बातों के साथ एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन, द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स फ्रीक्वेंसी। बेटे यूनिवर्स, ये दुनिया, ये कायनात खाली फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस उसको पाने की हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आइए हम देखेंगे, सीखेंगे। And I think this table you have seen in lecture number 1 forecasting techniques, lecture number 2 forecasting techniques, and this is lecture number 3. And I told you that I will be doing for measures of relationship, that is forecasting techniques as per chapter 16. And we have already done covariance, coefficient of correlation. We have discussed coefficient of determination. Now these are the 3 tools, the remaining tools, the remaining techniques. ये 3 टेक्निक्स ऐसी हैं जो अभी हमें करनी है। जैसे पहली टेक्निक अभी करनी है टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। आपके कैप्लॉन में अभी मैं दिखाऊंगा, पहले उन्होंने रिग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, तो बेटे ये इससे ज़्यादा लॉजिक क्लियर होता नहीं है। मैंने पहले आपको टाइम सीरीज बताना है। I will be telling you what I mean by time series. Then I will be telling you what I mean by time series analysis. Then I will be telling you कि अगर आप पिछले भूतकाल की पास्ट टेंस को ग्राफिकली ड्रॉ करें तो आप एक पैटर्न निकाल सकते हैं। जैसे आपकी हैबिट्स का एक पैटर्न है, अब जब आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली सेल्स एडवर्टाइजमेंट का अगर मुझे पिछले 10 सालों की रिलेशनशिप पता चल जाए तो आई कैन कैलकुलेट अ पैटर्न। दैट लाइन इज नेम्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उस पैटर्न, उस लाइन के बेसिस पे मैं ट्रेंड कैलकुलेट कर सकता हूं। आज के इस लेक्चर में वो सारी बातें मैंने आपको बतानी है। बेटे आप इंपॉर्टेंटली कोई कुछ कैप्लॉन बीबीबी भी कुछ नहीं करना। पहले लॉजिक कंसेप्ट तो समझो यार कि टाइम सीरीज है क्या, इसका जन्म क्यों हुआ, व्हाई वी वांट टू डू टाइम सीरीज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टाइम सीरीज। आई विल बी गिविंग द रियल लाइफ एग्जांपल्स और मैं फिर धीरे धीरे आपको रिग्रेशन इक्वेशन की बातें बताऊंगा। ये देखो ना, आपके सामने सारा लेक्चर शेड्यूल मैंने डिस्कस किया है। बेटा लेक्चर 1 और 2 हो चुका, मैं इस समय लेक्चर नंबर 3 में हूं। 3 और 4 इसी टूल के ऊपर है। मतलब आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट टाइम सीरीज, देन आई विल बी टेलिंग यू ट्रेंड, देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट पैटर्न, देन आई विल बी टेलिंग यू लाइन ऑफ बेस्ट फिट, देन आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन। कुछ आज बताऊंगा, कुछ अगले लेक्चर में बताऊंगा और 2 लेक्चर्स में आपको पूरा लॉजिकली समझ आ जाएगा। वैसे बेसिकली मैं बता दूं, लेक्चर नंबर 3 जो अभी का है, अभी जो मैं लेने वाला हूं, उसमें मैंने ये सोचा है कि मैं ये बातें बताऊंगा। एक तो टाइम सीरीज एनालिसिस और इसकी छोटी बहन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, और उसके बेसिस पे हम उसके बच्चे की बात करेंगे ट्रेंड एंड पैटर्न्स, फिर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आपको अब टाइम सीरीज एनालिसिस समझना है। ये देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस है, अभी पढ़ना नहीं है। आज का लेक्चर पहले सुनना है, कैप्लॉन बीबीबी से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इन्होंने क्या किया, रिग्रेशन पहले बता दिया यार, रिग्रेशन पहले बता दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा और ऐसे करना भी नहीं है आपने, क्योंकि बीबीबी में बाद में बताया, कैप्लॉन वाले ने पता नहीं क्यों पहले बता दिया। समझ ही नहीं आएगा।
आप पहले कोवेरियंस करेंगे, कोरिलेशन करेंगे, फिर टाइम सीरीज की मेरी आप कहानी सुनेंगे, अभी कैपलाउन से टच नहीं करेंगे, टाइम सीरीज के बाद रिग्रेशन करेंगे। बेटे हम करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ करेंगे, आप बस रजिस्टर ओपन करें। मैंने बड़ा प्यारा सा एक एक्सप्लेनेशन अटैच किया, आप उसको देखें, लिखें, इंजॉय करें। हम मिल रहे हैं जल्दी से। आपको क्या लगता है आपने जो लास्ट स्कूल में किया, जो सपोजिंगली आप 10th क्लास के या 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपके पेरेंट्स को आपकी हैबिट्स पता है, आपके स्कूल क्लास टीचर को पता है, सब्जेक्ट टीचर को पता है, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं और वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके मेन एग्जामिनेशन में इतनी मार्क्स आएंगे। इट मीन्स जो आपने इतिहास में जो भी कुछ किया, पास हिस्ट्री में जो भी रिएक्ट किया, पास हिस्ट्री में जैसा परफॉर्म किया, बेटे उसी से फ्यूचर आता है, उसी से फ्यूचर आता है। आई नो ये बात तो आपको सबको समझ आ रही है। अगर यही टेक्निक में स्टैटिस्टिक्स में यूज कर लो, विद हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई विल से दिस इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक। विद हेल्प ऑफ टाइम आई कैन एनालाइज यू। मैं आपकी भूतकाल की बातों से, और तो छोड़ दीजिए, एक मूवी आई थी व्हाट इज योर राशि, अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो बेटे आपके बारे में हम काफी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका नेचर ऐसा होगा, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती होंगी, आपको ऐसे करना होता होगा, आपको ये गंदा लगता होगा। इट मीन्स आई कैन प्रिडिक्ट योर पैटर्न, आई कैन प्रिडिक्ट योर ट्रेंड, आई कैन प्रिडिक्ट योर थॉट्स। ये एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं। आपसे डेट, प्लेस सब कुछ पूछ लेंगे, फिर स्टार्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे और आपके ऊपर फोरकास्टिंग करनी शुरू कर देंगे। बट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपने कंपनी को रिसेंटली ज्वाइन किया, आपने कंपनी को ज्वाइन किया एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द फोरकास्टेड फिगर्स फॉर दैट न्यूली ज्वाइंड कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। पहले भी आप टायर इंडस्ट्री में थे, अभी भी आप टायर इंडस्ट्री में हो, बट द पॉइंट इज आप पहले अपोलो टायर्स में थे, अब आप यू हैव ज्वाइंड एमआरएफ टायर्स। So when you have joined MRF tires, now the point is you have to prepare how much will be the forecasted sales of MRF tires in the coming years. The point is you have the history कि अपोलो टायर्स में क्या सेल्स थी और क्या फैक्टर्स थे, what is the trend, whether it is an upward trend or a downward trend. बेटे with the help of that you can predict the future. ये जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं ना फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की, पास्ट टेंस की हेल्प से, टाइम की हेल्प से, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो मैं चाहता हूं कि आप कमर सीधी करके बैठे। पहली बात बेटे आप देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं इस समय, फोरकास्टिंग टेक्निक्स। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब यह है कि जब आप समय की मदद से फ्यूचर को डिटरमाइन करना चाहते हो, तो टाइम सीरीज में मैंने लिखा, टाइम सीरीज इज अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग विच यूज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, भूतकाल की पैटर्न्स को, भूतकाल की मूवमेंट्स को, भूतकाल की चीजों को हम रिलेट करेंगे कि पहले कैसा किया है आपने, उसी के हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देंगे। दैट इज फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर एमआरएफ टायर्स विच यू कैन डू। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, टाइम सीरीज इज अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग विच यूजेस हिस्टोरिकल वैल्यूज, भूतकाल, पास्ट टेंस की वैल्यूज, पास्ट टेंस की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं टू फाइंड अ पैटर्न। बेटे पैटर्न आप किस ढंग से करते थे, वो सिचुएशन में क्या हुआ था, कितना एक्सपेंस था एडवर्टाइजमेंट का और कितनी सेल्स थी भूतकाल में, उसकी बातों को रिलेट करके, उस ऑब्जर्वेशन को रिलेट करके आप फ्यूचर कैलकुलेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो लिखेंगे वेरिएबल कैन बी सेल्स, better because as a management accountant, as a company, firstly you will be interested in the sales. Variable can be EPS, variable can be income, variable can be production, variable can be anything, you know, कुछ भी हो सकता है जो आप डिटरमाइन करना चाहते हो पास्ट टेंस की हेल्प से। अब बेटे सवाल ये आता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी सक्सेस सीएम में यूएसए पार्ट 1 में किस किस फैक्टर से रिलेट करती है। सपोजिंगली रामलाल था, रामलाल ने फ्यूचर पास्ट टेंस में 5 बार पेपर दिए सीएम में यूएसए के पार्ट 1 के और 5 बार फेल हो गया। मान रहे हैं आप रामलाल है ही नहीं, मैं तो रामलाल की बात कर रहा हूं। तो हम देखेंगे कि रामलाल के कौन से फैक्टर्स थे लास्ट में। अगर मैं एक ही बात कहूं, मैं अज्यूम करूं कि फॉर क्लियरिंग सीएम में यूएसए एग्जामिनेशन ओनली एंड ओनली द हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट।
सुनना, जरा ध्यान से सुनना भाई साहब। भाई साहब अभी लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं ये ग्राफ दिखाऊंगा अभी। ग्राफ में मैं एक एक्स एक्सिस बनाऊंगा और एक वाई एक्सिस बनाऊंगा। एक्स एक्सिस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर लिखते हैं, वाई एक्सिस में हम हमेशा डिपेंडेंट फैक्टर लिखते हैं। मैं अभी दो ही वेरिएबल्स की बातें कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो 3D ज्योमेट्री आ जाएगी। अगर इफ आई रिलेट ओनली टू वेरिएबल्स, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, आउट ऑफ दैट वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। जैसे हार्ड वर्क इंडिपेंडेंट है और सक्सेस डिपेंडेंट है। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूं हार्ड वर्क एक ही फैक्टर है सक्सेस के लिए। अज्यूम करते हैं कुछ पीरियड के लिए ऐसा मान लेते हैं कि बाकी सारी चीजें अज्यूम करते हैं नहीं है इंपॉर्टेंट, ओनली हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। मैं अभी ये अज्यूम नहीं कर रहा, मैं अभी मान रहा हूं कि बाकी फैक्टर्स जैसे आपका well, there can be so many factors. I am not going into that detail. The point is, if I assume that there are only two factors, one is dependent and second is independent, only dependent is related with that independent only, 100% relationship is there. तो मैं रामलाल के पिछले 5 अटेम्प्ट्स चेक करूंगा CMA USA पार्ट 1 के, उनका ट्रेंड देख लूंगा, उनको प्लॉट करूंगा और प्लॉट से आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अ लाइन। मैं उसमें चेक करूंगा कि क्या कुछ मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, वेदर देयर इज ए अपवर्ड ट्रेंड इन द मार्क्स और डाउनवर्ड ट्रेंड इन द मार्क्स। क्या हर बार ऐसे टाइप विंडो ओपन हुई या नहीं हुई? अज्यूम करते हैं पहली 2 बार तो नहीं हुई, फिर थर्ड टाइम ओपन हुई, फोर्थ टाइम ओपन हुई, फिफ्थ टाइम ओपन हुई, ऐसे टाइप विंडो, तो आई कैन से दैट there is a trend in the examination of CMA USA attempted by रामलाल। उस ट्रेंड के बेसिस पे, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैलकुलेट करूंगा, मैं एक पैटर्न निकाल लूंगा, मैं एक ट्रेंड निकाल लूंगा और उसके बेसिस पे मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर दूंगा। बेटा यही है रिग्रेशन लाइन। जैसे मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस में लिखा टाइम और वाई एक्सिस में लिखा सक्सेस रेट, ऐसा मान लेते हैं। मैं ये थोड़ा सा टाइम यहां पे हटा रहा हूं, मैं यहां कहता हूं जी सक्सेस, रामलाल की कहानी सक्सेस, और यहां एक्स एक्सिस में लिखा टाइम। टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज एक्स, सक्सेस इज डिपेंडेंट। तो मैं इसको जनरली बोलता हूं वाई ऑन एक्स। बेटा याद है आपको, ऐसे ही बोलते थे वाई ऑन एक्स, लेकिन मीनिंग आज पता चला कि वाई ऑन एक्स होता क्या है। वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या करूंगा, इनका क्या करने वाला हूं, मैं इनका भूतकाल का रिलेशनशिप निकाल लूंगा। किस किस का? वाई का और एक्स का, कि भाई भूतकाल में क्या क्या हो रहा इनके बीच में। तो इसके बेसिस पे मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, ये लाइन वैसे ऐसे जा रही है, ऐसे पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये रे सारे पॉइंट्स को मैं अगर टच करूं, ये देखिए, 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 ये देखिए। अगर मैं अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करना चाहूं, इफ आई वांट टू ड्रॉ लाइन, यू नो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इन सभी पॉइंट्स के मिडिल वैल्यू से गुजरे। सो दिस इज द लाइन जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेटा इसी को मैं अभी बोलूंगा रिग्रेशन लाइन। ये लीनियर लाइन है जी, ये दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। हाँ, इसमें थोड़ी सी डेविएशन होगी क्योंकि एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, इसको हम कहते हैं दिस इज डेविएशन, नो डाउट दिस इज अ डेविएशन। एक बच्चों को नींद आ रही हो, कह रहा पता नहीं क्या बोलता है भूपेश आनंद। माई पॉइंट इज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ आई हैव द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स, देन इफ आई प्लॉट देम ऑन अ ग्राफ, let one be the independent variable and the second be the dependent variable, by the pattern of their movement, you know, I can draw a line, I can find out a pattern, I can find out a trend.
दैट इज नेम्ड एज रिग्रेशन लाइन। तो टाइम सीरीज की हेल्प से मैं एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। अब बेटे लाइन दो तीन तरह की हो सकती है। मैं कहता हूं अगर दो ही वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आपने मैथमेटिक्स में किया होगा या नहीं भी की मैथमेटिक्स, नो इश्यूज इन दैट। इफ देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स, मैं कहता हूं सेल्स का रिलेशनशिप खाली डिजिटल मार्केटिंग से है। अगर सेल्स बढ़ानी है तो डिजिटल मार्केटिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको, सीधी सी बात, और कोई फैक्टर है ही नहीं सेल्स को इंक्रीज करने का। एज्यूम कर रहे हैं ना यार, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि भाई सेल्स के और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन है, जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, डिजिटल मार्केटिंग है, सेल्स आउटलेट्स हैं, बाकी क्वालिटी है, नो डाउट सेल्स को इंक्रीज करने के देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, वो हम ले रहे हैं। अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इफ आई अज्यूम दैट ओनली देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड इज डिपेंडेंट, एंड डिपेंडेंट फैक्टर इज 100% डिपेंडेंट अपॉन that independent factor, sales is 100% dependent upon that marketing, only there are two variables, तो इसको मैं कहूंगा it is a coordinate geometry, it is a linear equation। बेटा इसको मैं linear equation बोलूंगा, simple regression बोलूंगा। बट अगर वो डिपेंडेंट फैक्टर बड़े सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पर रिलेट कर रहा है, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, Sales is related on digital marketing, supposingly. It is related on the disposable income, GDP, per capita income, population, demography factors. इसका मतलब एक फैक्टर बड़े सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पे रिलेट करता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। एक बच्चा कहता कहां से कहां पहुंच गए? बेटे मैं कह रहा हूं इस समय टेक्निक नंबर 4 यूज कर रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस की बातें कर रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस की बातें कर रहे हैं। टाइम सीरीज में हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस की हेल्प से हम पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड ड्रॉ करेंगे और अपनी फ्यूचर की फोरकास्टेड फिगर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अब सवाल यह आता है कि जब हम फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो तरह के लाइंस हो सकती हैं, दो तरह के सिचुएशंस आ सकती हैं, तो वो हम लिखेंगे। आइए फर्स्ट पॉइंट लिखें पहले, टाइम सीरीज लुक फॉर द पैटर्न बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल ओवर टाइम। समय के हिसाब से उसके बिहेवियर को देखा जाता है। जैसे ग्रेट अशोका था तो अशोका बचपन में कैसा था, अशोका जवानी में कैसा था, उसकी एक्टिविटीज कैसी थी, उसका कॉन्फिडेंस कैसा था, उसकी बाकी बातें कैसी थी, इसके बेसिस पे और चाणक्य के बेसिस पे, चाणक्य और अशोका मान ले तो दो ही फैक्टर्स है बस, इनको प्लॉट कर दें। चाणक्य इंडिपेंडेंट फैक्टर है, अशोका डिपेंडेंट फैक्टर है, बिकॉज अशोका की डिपेंडेंसी 100% चाणक्य पे थी। अगर हम इनको प्लॉट कर दें तो हम पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही बात मैंने लिखी है, टाइम सीरीज लुक फॉर द पैटर्न ऑफ द वेरिएबल ओवर टाइम, दैट इज ट्रेंड पैटर्न। लेट द एक्सिस बी x axis, I have taken the year, the time, the independent factor, and in y axis I have taken the sales. Sales is dependent. बेटे हमेशा हम y on x लेते हैं, y axis में I take dependent factor, x axis में I take independent factor। उल्टा भी कर सकते हैं। 99% हम ऐसी रिलेशनशिप लेकर आएंगे जो हमें अभी तक समझ आ रही है, y on x। ठीक है जी, फिर मैं क्या करूंगा, चाहूंगा कि आप थर्ड पॉइंट भी लिखें। अब मैंने कहा जी टाइम सीरीज की हेल्प से मैं ट्रेंड कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब ट्रेंड दो तरह से निकल सकते हैं। ट्रेंड पैटर्न इज एनालाइज फॉर फोरकास्टिंग पर्पस। ट्रेंड पैटर्न is analyzed for forecasting purpose using simple linear regression analysis and using multiple regression analysis। इसका मतलब मैं ट्रेंड को दो तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। एक तो यूजिंग लीनियर सिंपल रिग्रेशन, जब दो ही वेरिएबल्स हों, जब खाली आलिया भट्ट हो और रणबीर कपूर हो, बट एक्चुअली में आलिया और रणबीर नहीं है, आलिया भी है, रणबीर भी है, कैटरीना भी है, तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन में बोलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ आई अज्यूम दैट देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, आई कैन हैव अ स्ट्रेट लाइन, उसमें दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
दो वेरिएबल्स होते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन है, बच्चा बच्चा जानता है, उसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। तो अगर दो ही वेरिएबल्स हैं तो हम ट्रेंड निकालेंगे सिंपल रिग्रेशन से, और अगर दो से ज्यादा हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। आराम से बेटे, आराम से, जल्दी है ही नहीं, कमर सीधी, थप्पड़ मारूंगा मुंह के ऊपर अगर लेट के पड़े तो। ट्रेंड पैटर्न इज एनालाइज्ड फॉर फोरकास्टिंग पर्पस यूजिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। बेटे जैसे मैंने बनाया ना, आपने अपने पेज में भी बिल्कुल इसी तरह से चित्र बनाने, यू हैव टू प्रिपेयर द सेम फ्लो चार्ट। मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल रिग्रेशन लिखा है, अभी मैं सिंपल 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 की बातें ही करूंगा, तो आप राइट हैंड साइड में कुछ मत लिखना, आप नीचे 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 लिखना, और पेज की कंजूसी मत करना। लेट इट बी 2-3 पेजेस। यार आपका अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है, पेज की क्या कंजूसी करते हो यार, हैं? खाना खाते समय तो कंजूसी नहीं करते। ट्रेंड पैटर्न इज एनालाइज फॉर फोरकास्टिंग पर्पस यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। When dependent variable, अभी बेटे मैं लेफ्ट हैंड साइड ही कर रहा हूं, when dependent variable is affected by one independent variable, इसका मतलब मैं दो ही वेरिएबल ले रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, दो ही वेरिएबल्स हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो मैं कहूंगा इसका नाम है सिंपल रिग्रेशन कह दीजिए, लीनियर रिग्रेशन कह दीजिए, स्ट्रेट लाइन कह दीजिए, आपकी मर्जी, जो मर्जी कह दीजिए। अगर दो ही वेरिएबल्स हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से मेरी इक्वेशन अभी बनेगी a प्लस बी एक्स। मैं इस इक्वेशन से फ्यूचर को डिटरमाइन कर सकता हूं। तो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं, यूजिंग सिंपल और लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय when dependent variable is affected by only one independent variable. For example, sales is only affected by digital marketing. बेटे एग्जाम्पल नहीं लिखोगे ना तो बात समझ नहीं आएगी। मैं इस समय हॉक, ग्लेन, वायले, बेकर, अपनी नॉलेज को मिक्स करके आपको च्यवनप्राश दे रहा हूं, 555 मुगली गुट्टी। मैंने कहा अगर सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग ही दो फैक्टर्स हैं, सेल्स खाली मार्केटिंग से अफेक्ट होती है, एज्यूम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इसको हम सिंपल लीनियर से या खाली लीनियर रिग्रेशन से या खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इक्वेशन बना सकते हैं, और उस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। उसको कैसे बोलते हैं? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अभी फुल फॉर्म बताऊंगा y का मतलब क्या है, अभी बताऊंगा a का मतलब क्या है, अभी बताऊंगा b का मतलब क्या है, अभी बताऊंगा x का मतलब क्या है। पहले लिख तो लो यार, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लिख तो रहे नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूं जी। my point is, with help of time series I can analyze the pattern. Now pattern, for analyzing the pattern there can be two scenarios. The first scenario is that there is only one independent factor and one dependent factor. The second scenario is there are more than one independent factors. So firstly I am doing dependent, that there is only one dependent and only one independent. In this case I will say y is equal to a plus bx, simple linear equation, y is equal to a plus bx. मैंने एग्जाम्पल दिया सेल्स का और डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने बताया, आपने इक्वेशन भी बताई और मैंने इक्वेशन को बताया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब आप जरा y की वैल्यू समझ लो, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है सर? y इज द फोरकास्टेड वैल्यू, जो डिपेंडेंट वैल्यू है। y का मतलब सेल्स, अगर आप सेल्स निकालना चाहते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो मुझे सेल्स डिपेंड कर रही है, तो y डिपेंड कर रहा है किस पे? a प्लस बी एक्स पे। a क्या है कि भाई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी करते तो कुछ तो सेल फिर भी होगी, ठीक है ना। प्लस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जिस रेट से बढ़ाते जाते हो उस रेट से स्लोप के बेसिस पे सेल्स भी बढ़ती जाती है, तो उसका भी इफेक्ट लेंगे। तो पहले y लिखो, y इज इक्वल टू फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ x।
ए इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, ए इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, ए इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी देखेंगे b इज द स्लोप, स्लोप मतलब x डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू है, और किस रेट से सेल बढ़ेगी अगर हम इतनी डिजिटल मार्केटिंग करें, दैट इज स्लोप। तो मेरे दोस्तों, आपने इस समय सिंपल लीनियर की बातें लिखी हैं। मैं भूपेश आनंद आपको इस समय ये बता रहा हूं कि ट्रेंड पैटर्न को निकालने के दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है सिंपल रिग्रेशन, जिसमें हमने सिंपल सी बात समझनी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो, यूजिंग मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, यूजिंग मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में हम ये मान के चलते हैं दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिलेटेड, इज अफेक्टेड बाय सो मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इज रिलेटेड विद पॉपुलेशन कितनी है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कितनी है ना, डिजिटल मार्केटिंग कितनी है। It means it is a 3D geometry when there are more than one independent variables. I will say it is a case of multiple regression line. तो y is equal to a, ये तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, a1 x1, a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4, जहां तक जाना चाहते जाओ। नीचे देखो नीचे देखिए क्या लिखा है, रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स to forecast the dependent variable is named as multiple regression line। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा बेटा, ये फोर्थ टेक्निक है जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस कह दो या टाइम सीरीज एनालिसिस कह दो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस फोरकास्टिंग टेक्निक, because with the help of this technique he can calculate the forecasted figures on the basis of past turn, on the basis of past tense, on the basis of behavior of past tense आप भविष्य को निकाल सकते हैं। तो मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आप 3D ज्योमेट्री की बात कर लें। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये जो y है ना जी, y बड़े सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पर रिलेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स अभी आपके लिए तो समझाने के लिए तो दो ही बनाए, वैसे बड़े सारे हो सकते हैं। एक बार आप ग्राफ ड्रॉ करें, आप ऊपर लिखें x1 में इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट, उसके बाद यहाँ पर x2 इंडिपेंडेंट 2, फिर x3, x4, x5 कितने भी हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, आपको एक बात और कहनी है दोस्तों, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लिखना है। लिख के ज़्यादा बातें समझ आती है, वेदर इट इज़ MCQ, वेदर इट इज़ सब्जेक्टिव टाइप, वेदर इट इज़ ऐसे टाइप। जब तक नहीं लिखेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे।